वेस्ट बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है और इस बार मुद्दा है इलेक्शंस के सबसे सेंसिटिव पहलुओं में से एक ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की सुरक्षा और उन पर भरोसा। ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी के बीच जो ताजा टकराव सामने आया है वो सिर्फ एक आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की गहरी बहस को भी उजागर करता है। ये पूरा मामला कोलकाता के भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़ा है जो हिस्टोरिकली भी पॉलिटिकल स्पॉटलाइट में रहा है। यही वो सीट है जहां से ममता बनर्जी कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी तृणमूल कांग्रेस के लिए एक सिंबॉलिक स्ट्रॉन्ग होल्ड मानी जाती है। ऐसे में यहाँ की हर गतिविधि, हर सस्पिशन ऑटोमेटिकली बड़ा पॉलिटिकल इशू बन जाती है। दरअसल घटना की शुरुआत तब हुई जब ममता बनर्जी अचानक रात में सखावाट मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पहुंची। ये वही जगह है जहां भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के ईवीएम स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखे गए हैं। उनका यह दौरा करीब 4 घंटे तक चला और रात के लगभग 12 बजे के बाद खत्म हुआ। उन्होंने दावा किया कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज और ग्राउंड रिपोर्ट्स से कुछ इरेगुलरिटीज की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने खुद जाकर स्थिति का जायजा लेना जरूरी समझा। इंडियन इलेक्शन सिस्टम में स्ट्रांग रूम का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। वोटिंग के बाद ईवीएम्स को सील्ड करके स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, जहां मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती हैं, जैसे सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी, सीसीटीवी सर्वेलेंस और कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी। ये पूरा प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के तहत होता है ताकि किसी भी तरह की टैंपरिंग की संभावना को खत्म किया जा सके। लेकिन ममता बनर्जी के इस अचानक दौरे ने पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा दिया। तृणमूल कांग्रेस ने इसे एक प्रिकॉशनरी स्टेप बताया, यानी लोकतंत्र की रक्षा के लिए उठाया गया कदम। उनका कहना था कि अगर स्लाइटेस्ट भी सस्पिशन हो तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ सुवेंदु अधिकारी ने इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल अलग तरीके से पेश किया। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम में कोई इरेगुलरिटी नहीं थी और ममता बनर्जी का दौरा खुद सस्पिशियस था। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी के इलेक्शन एजेंट वहां मौजूद थे और उन्होंने पूरे समय सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर किया ताकि कोई डिसऑनेस्ट एक्ट न हो सके। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि एक नैरेटिव बैटल का हिस्सा था। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि इलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह सिक्योर है और रूलिंग पार्टी अननेसेसरी डाउट्स क्रिएट कर रही है। वहीं टीएमसी ये संदेश देना चाहती है कि वो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के लिए अलर्ट और प्रोएक्टिव है। इस विवाद को और गहराई तब मिली जब खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर तृणमूल नेताओं ने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ आउटसाइडर्स स्ट्रांग रूम के आसपास सस्पिशियस एक्टिविटी करते हुए दिखे हैं। हालांकि इन दावों की इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन इसने पब्लिक डिस्कोर्स में अनसर्टेनिटी जरूर पैदा कर दी है। अगर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ईवीएम्स को लेकर भारत में स्केप्टिसिज्म कोई नई बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो सत्ता में हो या अपोजिशन में, समय समय पर ईवीएम टैंपरिंग के आरोप लगाते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बार बार यह साफ करता रहा है कि ईवीएम्स स्टैंडअलोन मशीन्स हैं जो इंटरनेट या किसी एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होती, इसीलिए हैकिंग प्रैक्टिकली संभव नहीं है। फिर भी जब हाई स्टेक्स इलेक्शंस होते हैं, खासकर ऐसे स्टेट्स में जहां पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत इंटेंस हो, जैसे वेस्ट बंगाल, वहां परसेप्शन भी रियलिटी जितना ही पावरफुल हो जाता है। लोगों का भरोसा बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना एक्चुअल सिस्टम को सिक्योर रखना। अब जब पूरे बंगाल में 294 असेंबली सीट्स के वोट्स की काउंटिंग नजदीक है, ऐसे आरोप प्रत्यारोप का सीधा असर वोटर्स के कॉन्फिडेंस पर पड़ सकता है। पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ वोट्स के लिए नहीं बल्कि नैरेटिव के लिए भी लड़ रही हैं। कौन ज्यादा विजिलेंट है, कौन ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, इस पूरी कहानी में सबसे अहम सवाल यही है, क्या यह सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है या वास्तव में इलेक्टोरल प्रोसेस में कोई लूपहोल है? जवाब शायद तुरंत न मिले, लेकिन इतना तय है कि इंडियन डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी इस तरह के मोमेंट्स में ही टेस्ट होती है। और जैसे जैसे काउंटिंग डे करीब आएगा, वेस्ट बंगाल की राजनीति में ये टेंशन और भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि विश्वास की लड़ाई भी चल रही है।